आज़ाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज अपन कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल का 22 जनवरी का फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर, जिसमें आपको फर्स्ट शिफ्ट का अपन पेपर में बात करें तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे क्रिकेट से रिलेटेड। जीके में सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बन रहे थे वो बन रहे थे क्रिकेट से। अभी 3 क्वेश्चन क्रिकेट से आपके आ गए हैं, और 2 क्वेश्चन और 1 क्वेश्चन आ गया था आधुनिक ओलंपिक से। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर ने 10,000 रन किस ग्राउंड एमपी के किस स्टेडियम में पूरे करे। 10,000 रन, ठीक है। तो आप सभी को याद रखना है 10,000 रन सचिन तेंदुलकर ने नेहरू स्टेडियम इंदौर में पूरे करे। आपको याद रखना है नेहरू स्टेडियम कहाँ है? इंदौर में 10,000 रन सचिन ने पूरे करे। इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि रोहित शर्मा ने 200 रन कहाँ बनाए थे, ठीक है। तो 200 रन रोहित शर्मा ने इंदौर में बनाए थे। सहवाग ने 200 रन कहाँ बनाए थे? 200 रन, तो आपको याद रखना है सहवाग ने 200 रन कहाँ बनाए थे? इंदौर में। सचिन से बोला जाए, सचिन ने पहला दोहरा शतक, विश्व का पहला एक दिवसीय क्रिकेटीय दोहरा शतक सचिन ने किस ग्राउंड पे बनाया था? तो आपको याद रखना है कि ग्वालियर में पहला दोहरा शतक सचिन ने लगाया था। जो आपको स्टेडियम याद रखना है, रूप सिंह स्टेडियम। देखो, इंदौर के आपके 2 इंपॉर्टेंट स्टेडियम है, एक तो नेहरू स्टेडियम और एक होलकर स्टेडियम। दोनों कहां पर है? इंदौर में, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है ग्वालियर में सबसे फेमस स्टेडियम है रूप सिंह स्टेडियम। भोपाल की बात करें अपन तो भोपाल में आपको याद रखना है एक तो ऐशबाग स्टेडियम है, और साथ में कौन सा? तात्या टोपे स्टेडियम। ये दोनों कहाँ हो गए? आपके भोपाल में। तो ये ग्राउंड के नाम आपको याद रखने, ठीक है। रोहित शर्मा ने दोहरा शतक इंदौर में, सहवाग ने दोहरा शतक इंदौर में, और सचिन ने ग्वालियर में। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन एक आया था, और आपकी शिफ्ट में भी परफेक्टली इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था कि सहवाग ने 200 रन बनाए, लेकिन 200 में कितने रन बनाए, कितने अधिक रन बनाए? तो ऑप्शन में आपको दे रखा था 213 रन, ठीक है, 219 रन, ठीक है, 208 रन, ठीक है, और कुछ भी चौथा ऑप्शन भी दिया था, ठीक है। तो आपको याद रखना है सहवाग ने 219 रन बनाए थे। कितने रन बनाए थे? अधिकतम 219 रन। तीसरा क्वेश्चन दिया गया था जीके का कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? तो आप सभी को याद रखना है आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 एथेंस यूनान से हुई, ठीक है। ये तो आधुनिक हो गए। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत भी आपको याद रखना है 776 ईसा पूर्व एथेंस के ओलंपिया शहर से, ठीक है। एथेंस के ओलंपिया शहर से हुई थी, ठीक है। और यहाँ पर एथेंस यूनान याद रखना आपको, है ना, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन याद रखना है आपको ये भी याद रखना है कि 2020 का ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो आपको याद रखना है टोक्यो जापान, ठीक है। 2024 के कहाँ हुए थे? ये भी याद रखना है आपको, तो आपको पेरिस फ्रांस, ठीक है। इसके बाद में आपको याद रखना है 2028 के कहाँ होंगे? तो आपको याद रखना है 2028 के लॉस एंजिल अमेरिका। तीनों आपको याद रखना है, 20 के टोक्यो में, 24 के पेरिस फ्रांस और 28 के लॉस एंजिल अमेरिका में। इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन याद रखना। अगला क्वेश्चन आया था गाइज कि होला पर्व कहां पर मनाया जाता है, ठीक है। होला पर्व कहां पर मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है होला पर्व पंजाब में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? पंजाब में। 4 ऑप्शन थे आपके पास, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। तो आपको याद रखना है कहां मनाया जाता है? पंजाब में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आया था कि जो 64 योगिनी मंदिर है उसका निर्माण किसने करवाया था? 64 योगिनी मंदिर का निर्माण आपको याद रखना है देवपाल ने करवाया था। किसने करवाया था? देवपाल में। मतलब मंदिर से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन करके जाना है। पर्व, जो राज्य के पर्व है उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन करना जाना है। स्पोर्ट्स पूरे अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। स्पोर्ट्स से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे, खासकर खिलाड़ी भी आपको याद रखना है, ठीक है। सचिन आपको पता है ये क्रिकेट से संबंधित है, सहवाग क्रिकेट से है, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़ आपने सुना होगा, वो भी क्रिकेट से रिलेटेड इंदौर के रहने वाले हैं। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार
मध्य प्रदेश का राज्यों में साक्षरता में कौन सा स्थान है? तो आपको याद रखना है मध्य प्रदेश का राज्यों में साक्षरता में कौन सा स्थान है? 21वां स्थान है। मतलब हमारा मध्य प्रदेश साक्षरता में 21वें नंबर पर है। इसके बाद ओवरऑल देखा जाए जो केंद्र शासित प्रदेश सहित, तो आपको याद रखना है 28वें नंबर पर मध्य प्रदेश है। ठीक है, इसी प्रकार जनसंख्या के से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आएंगे। आप सबको पता है सबसे साक्षर जिला हमारा कौन सा है? जबलपुर हुआ। ठीक है, इसके बाद याद रखना सबसे ज्यादा जो है लिंग अनुपात देखो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात आप सभी को पता है 931। ठीक है, इसके बाद साक्षरता में जिला सबसे ज्यादा जिला जबलपुर हुआ जिसकी 81 कुछ पॉइंट साक्षरता है। सबसे असाक्षर जिला हुआ अलीराजपुर। ठीक है, अलीराजपुर की मात्र 36.1 साक्षरता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपको याद रख के जाना है भोपाल। जनसंख्या से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो आपको सारे पूरे पढ़ के जाना है। ठीक है, एक क्वेश्चन परफेक्टली यहां से आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था जापान पर जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराए गए थे वो किस देश ने गिराए थे? तो जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे, जो 9 अगस्त 1945 और 6 अगस्त 1945 को गिराए थे, जिनका नाम था द फ्रेटमैन और लिटिल बॉय। दोनों आपको याद रखना है पूरा इससे रिलेटेड। जापान पर अमेरिका बम किसने गिराए थे? जापान पर परमाणु बम अमेरिका ने गिराए थे। अगला क्वेश्चन आया था सीपुद्दीन किचलू के साथ पंजाब में विद्रोह के समय उनके साथ एक और नेता कौन था? तो सीपुद्दीन किचलू के साथ एक और नेता था सत्यपाल। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आया था मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? तो मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल पटब्बी सीताभरैया। अगर मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पूछे तो आपको सबको पता है रविशंकर शुक्ल। ठीक है, सबसे ज्यादा समय तक रहने वाले शिवराज सिंह चौहान, और पहले राज्यपाल आपको पता है पटब्बी सीताभरैया, है ना। अगला क्वेश्चन आया था एमपी की मंत्रिमंडल से एक क्वेश्चन आया था, मतलब एमपी की जो करंट मंत्रिमंडल है वो आप पढ़ के चले जाना। एक क्वेश्चन परफेक्टली यहां से आ रहा है। इसके बाद पूछा गया था दूसरी शिफ्ट में भी कुछ इसी तरह के सवाल पूछे गए। खजुराहो मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो चंदेल शासकों ने। इसके बाद में राष्ट्रपति अपना अध्यादेश कितने समय के लिए जारी करता है? तो आपको याद रखना है 6 माह के लिए। 6 माह के लिए राष्ट्रपति अपना अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, अगला आपको मैथ्स रीजनिंग की बात करें तो गाइस मैथ्स रीजनिंग में सबसे ज्यादा जो चीजें रही है तो वो आ रही है, देखो सबसे करंट में आपको बता दिया जाए तो चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड परफेक्टली 2 से 3 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, इसलिए आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ के जाएं। ठीक है, इसके बाद सरलीकरण से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, और सरलीकरण के क्वेश्चन आपके जो बन रहे हैं वो थोड़े कैलकुलेटिव है। ठीक है, तो आप कैलकुलेटिव की ज्यादा प्रैक्टिस करके जाओ। पॉइंट में क्वेश्चन आ रहे हैं, यहाँ पर पॉइंट में आंसर आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपको याद रखना है 2 क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछे गए थे, जरा गौर से देखो। 987 को 24 कहा जाता है। ठीक है, तो 732 को क्या लिखेंगे, है ना। तो आपको गाइस याद रखना है 9 8 17 और 17 और 7 मिलके क्या हुए 24, तो 7 3 10 10 2 कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर 12। एक क्वेश्चन आया था असमानता वाला, एक्स वाई जेड ए बी सी और ई एफ जी, और यहाँ पर दे दिया था ओ एन एम। ठीक है, तो आपका असमान कौन हो जाएगा? ये। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था ए प्लस बी किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 10 दिन में, और ए अकेला उसे 40 दिन में करता है, तो बी कितने दिन में करेगा? तो आप सबको पता है एलसीएम ले गए 10 चुक 40 और 1, और फिर ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपको याद रखना है, तो यहाँ से कट जाएगा, तो ये आएगा आपका 3 एकम 3, 1 बचा 3 3 9 13 सही 1/3। इस तरह के क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। अब रीजनिंग की बात करें
मैथ्स में आपको याद रखना है सरलीकरण प्लस चक्रवर्ती ब्याज, आपको अच्छे से करके जाना है। रीजनिंग में कथन कार्यवाही से रिलेटेड 5 क्वेश्चन आ रहे हैं। कथन कार्यवाही से रिलेटेड 5 क्वेश्चन। इसके बाद आपकी कोडिंग डिकोडिंग 5, और इसके बाद संख्या श्रेणी से रिलेटेड आपके 5। ठीक है गाइस। इसके बाद मैथ्स में चक्रवर्ती ब्याज, खासकर कार्य समय और आपके सिंप्लीकेशन सरलीकरण, और आपके बीजगणित से रिलेटेड 2 क्वेश्चन। और गाइस ये जो है आपका रोज एनालिसिस चलता रहेगा, तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, ताकि इसके माध्यम से आपको पूरी जानकारी एमपी पुलिस की मिलती रहे। और आपको एक बात मैं आपको बता देता हूँ, 2 ही चीज़, एक तो सेंटर से भी हम लोग आपको क्वेश्चन बता दे रहे हैं, दूसरी चीज़ सेंटर के बाद क्लास में भी आके हम क्वेश्चन बताते हैं। इसलिए आप चैनल को जिनकी भी एग्ज़ाम जनवरी एंडिंग में या फरवरी में है, वो सभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और आपके पास क्वेश्चन आते रहेंगे। और जो क्वेश्चन यहाँ पर आपको बताए जा रहे हैं उन्हीं से रिलेटेड आप क्वेश्चन करो, दूसरे कोई क्वेश्चन आप मत करो। क्योंकि देखो सबसे मेन चीज़ है, मेन उद्देश्य ये है, अगर क्रिकेट से 2 क्वेश्चन आए तो हर शिफ्ट में 2 ही क्वेश्चन आ रहे, तो आप जो चैप्टर है उन्हीं पर फोकस करके जाओ। ऐसा नहीं अभी एग्जाम के टाइम में कचरा मत पढ़ो, जो चीज़ आ रही उन्हीं को अच्छे से पढ़ो, है ना। अब जरूरी नहीं है कि यही आपसे पूछेंगे, आप पूरे जितने भी फैक्ट है स्पोर्ट्स के वो सारे पढ़ जाओ। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, तो आपकी शिफ्ट में भी 3 से 4 ही आएंगे। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच।